सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे दया के सिंहासन के पास आते हैं। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते पिता, तू हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन दिया, शरीर के लिए हमें हर एक अनाज दिया ताकि हम उन चीज़ों को खाकर हमारे शरीर को तंदुरुस्त बना पाते। फल फ्रूट दिया, ये सारी चीज़ों को आपने दिया है ताकि हम उनमें जीवन जी सके। कितना खूबसूरत पानी तूने दिया है, जो आज लोग कहते हैं कि जल जीवन है, परंतु असली जीवन तो आप देते हो पिता। धन्यवाद देते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी शरीर की देखभाल के लिए आपने प्रोवाइड किया, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी वचनों के लिए। वचन भी हमें बताता है कि हम किस तरह से आपके साथ एक रिश्ता रखें, और तेरे वचन हमें प्रतिज्ञा देता है या वादा करता है कि हमें किस तरह से तू सुरक्षित रखता है, और किस तरह से हम बुराई से और किस तरह से हम सच्चे मार्ग में चल सके, बुराई से दूर रह सके, अन्याय के खिलाफ रह सके। आप हर एक चीज़ हमें वचनों के द्वारा सिखाते और समझाते हो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते। आज जो डिवोशन सुन रहे हैं, आप उनको ब्लेसिंग करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करें, कुछ नीति वचन, पवित्र बाइबल की वचन आपके लिए है, और ये कुछ नीति वचन हम बताते हैं जो आपके जीवन के लिए, यानी कि आत्मिक जीवन के लिए फायदेमंद है। आत्मिक जीवन को हमें आत्मिक वचनों की ज़रूरत पड़ता है। जैसे हमारा शरीर खाने के लिए, फल फ्रूट के लिए, दवाइयों के लिए ज़रूरत पड़ता है, हवा पानी ज़रूरत पड़ता, उसी तरह आत्मिक जीवन के लिए हमें परमेश्वर की वचन जो अलग अलग तरीके से हमें सुरक्षित रखता है। आज कुछ नीति वचन हम देखेंगे। आज का शीर्षक है कुछ नीति वचन। सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन 18:21 में, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के बारे में कहता है, आप और मेरे पास जीव है, और ये जीव के पास जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। इसके बारे में समझाया भी बहुत खूबसूरत। और जो उसे काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। मेरे जीव से मैं किसी को तोड़ सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ, निराश कर सकता हूँ, और मेरे जीव से मैं किसी को प्रोत्साहन कर सकता हूँ, उसे इनकरेज कर सकता हूँ, उसके जीवन में उसके टूटेपन को मैं जोड़ सकता हूँ, उसकी निराशा जीवन को मैं आनंद से बदल सकता हूँ मेरे जीव के वजह से। इसलिए जीव को प्रयोग करना ये आपके हाथ में है। किस जगह पर किस तरह से बातें करना, किस तरह से जीव से आप बातें करोगे, किस तरह से आप जीव को प्रयोग करोगे, उसी आधार पर आपको प्रतिफल मिलता है ना। ये काम की बातें बाइबल की वचन कहता है। जीव के अंदर, जीव में मृत्यु और जीवन दोनों रहता है। अद्भुत है ना। ये परमेश्वर हमें सिखाता है। हमारे जीव मृत्यु और जीवन दोनों रखता है। आज हम इस जीव के द्वारा किसी को सुसमाचार सुना के हम प्रभु में उस पर विश्वास ला सकते हैं, पर इसी जीव में मैं किसी को नफरत के शब्द बताकर उससे मैं हमेशा के लिए नफरत कर सकता हूँ ना। ये जीव ही प्रयोग करता है, और इसीलिए हमें जो परमेश्वर जीव दिया है, इसको सही तरह से प्रयोग में लाना ये हर एक विश्वासियों का जरूरी है कि परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के शब्दों से लोगों को संभाले और लोगों को प्रोत्साहन करे। दूसरी बात हम देख सकते हैं नीति वचन 18:12 में, ये एक अद्भुत वचन है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड होता है, नाश होने से पहले, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। अगर आप नाशवान बनना चाहते हो तो आप के अंदर सबसे पहली बात घमंड आएगा। कई बार होता हमारी आत्मिक चीजों को नाश कर देता हमारी घमंड ही। तो इसीलिए अगर आप इफिसियों का 5:18 में कहता, अगर आप आत्मा में परिपूर्ण रहते हो तो आत्मा की चाल में चल पाओगे। हम क्या किस तरह से हम
काम करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जरूरी है कि नाश होने से पहले घमंड आता है हमारे मन में, मनुष्य के मन में घमंड आता है, पर महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नीति वचन 18:12 में घमंड इंसान को नासवर बना देता है, घमंडी इंसान को नासवर बना देता है, वो कभी किसी का नहीं सुनेगा। परंतु जो महिमा पाता है वो नम्र व्यक्ति होता है। और हम देख सकते हैं यिर्मयाह का 46 और वचन 27 में एक वचन, मैं तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के दूर देश से छुड़ा ले आऊंगा। परमेश्वर कहता बंधुआई से, अगर हम कहीं भी बंधुआई में हैं तो परमेश्वर हमें छुड़ाता है हर वक्त हर समय। और यशायाह 54 वचन 17 में कहता, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाई जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। कितनी आश्वासन का वचन है जो हमें बता रहा हमारी आत्मिक जीवन के लिए। कितने भी हथियार हमारे विरोध में उठे वो हमें हानि नहीं करेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर की वचनों को समझने की जरूरत है और वचनों पर रात दिन मनन करने की जरूरत है। बोलते ना कि एक दिया समझ लीजिए, एक दिया है आप घर में जला के रखते हो तो आपकी घर की अंधेरा को दूर करता है, और जब दिया बुझ जाता है तो वो पूरे अंधेरा घर को अंधेरा बना देता है। तो उसी प्रकार यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और वो दिया परमेश्वर का वचन है जो हमारे अंदर जलता। रोज हम जब पढ़ते हैं, मनन करते हैं, वचन सुनते हैं तो वो दिया जलते रहता है, हमारी अंदरूनी अंधार में उजाला रखता है। अंधेरा मतलब अंधकार की चीजें या अंधकार को अंदर घुसने नहीं देता है। पर जब हम मेडिटेशन नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं सुनते, वचन नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम दिया को बुझा देते हैं और हमारी अंधेरा भर जाता है। जब अंधेरा भर जाएगा तो क्या होएगा, तब हम शरीर के काम और शरीर की वासनाओं में जीवन जीते हैं। तभी हम कहेंगे हमारे पास घटी कमी है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा रिश्ता सही नहीं है, हम ठीक से रात से मेडिटेशन नहीं कर पा रही, मैं चिंता में है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा, मुझे शुगर का प्रॉब्लम हो रहा। क्यों? क्योंकि हम अंधेरा को हमारे अंदर आने दिए, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा। पर जब हम परमेश्वर की वचन सुनते पढ़ते, क्या कह रहा, देखिए अद्भुत बातें कहता है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाई जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, आप तक पहुंच नहीं पाएगा। अद्भुत वचन है ना, प्रेज गॉड। परमेश्वर हमें आश्वासन देता है। और हम देख सकते हैं नीति वचन 9 और वचन 8 में, ठट्टा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वे तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। ठट्टा करने वालों को कभी भी डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नहीं समझ पाएगा आप क्यों डांट रहे हो। वो आपसे बैर करेगा, आपसे नफरत करेगा, आपसे घृणा करेगा। पर जो इंसान बुद्धिमान है उसको आप डांट सकते हो, क्योंकि वो जानता और वो समझता भी है और वो आपसे प्रेम भी करेगा। अद्भुत बात है नहीं। और आखिरी में एक नीति वचन का 29-25 में, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। ऊंचे स्थान पर, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, आप भरोसा रखो, धीरे धीरे ऊंचाई पर बढ़ोगे। परमेश्वर ले जाता है। परमेश्वर अब्राहिम को किस तरह बुलाया, बोलता कुछ भी जरूरत नहीं, तू आ से सब कुछ छोड़कर आ, मेरे पीछे हो लो, कुछ भी मतलब मेरे पीछे हो लो। मती का जीवन को देखिए, सब कुछ छोड़ के आया। तो कई बार परमेश्वर हमें बुलाता और उनका जीवन को महान बनाया, और वो परमेश्वर महान बनाता जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार करते हैं। यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हमेशा भरोसा रखता है उसकी बातों पर, उसकी प्रतिज्ञा पर, उसकी हर एक आज्ञाओं पर, हमेशा उस पर भरोसा रखता है। चाहे उसके जीवन में कुछ हो या ना हो, जीवन में तकलीफ हो या फाइनेंस की प्रॉब्लम हो या फैमिली की प्रॉब्लम हो या मैरिज की प्रॉब्लम हो, वो हमेशा भरोसा रखता परमेश्वर। वो कभी अपने विषय में नहीं सोचता, वो हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचता है। इसी वजह से उसको कोई भी चीज़ की घटी नहीं होता है और ऊंचाई पर वो चढ़ता जाता है।
क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को पकड़ा है, वो परमेश्वर को भरोसा किया है, वो परमेश्वर में लिपटा हुआ है। इसी वजह से वो चढ़ता जाता और बढ़ता जाता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को जो वचन सुन रहे हैं, आप उन पर दया और कृपा करो। तेरी अनुग्रह की अनुसार उनके जीवन में परिपक्वता, शिष्यता में और तेरे पर भरोसा करने में, तेरे प्रतिज्ञा पर, तेरे आज्ञाओं पर भरोसा करने में, रोज वचन पढ़ने में मन लगा सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका।